लकड़हारे की बीवी जो चांद जैसी दिखती थी और नाई की बीवी जिसकी खूबसूरती देखकर रानी भी शर्मा जाए, दोनों पास पास रहती थीं। लकड़हारा और नाई पड़ोसी थे। एक दिन उनके दिमाग में एक शैतानी चाल आई, क्यों ना एक रात के लिए अपनी बीवियां बदल ली जाए और उनके साथ खूब मजे किए जाएं। लेकिन जब इस बात का पता गांव वालों को चल जाता है तो वो उनके साथ क्या करते हैं और क्या उन्होंने ये काम आगे भी जारी रखा या वो पहली और आखिरी बार था, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। कई साल पुरानी बात है। पंजाब के एक छोटे से इलाके नूरपुर में दो पड़ोसी रहा करते थे। एक का नाम था शफीक, मोहल्ले का नाई, और दूसरा कामरान, जो जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था। सादा तबीयत, मेहनती इंसान मगर जज्बात से बिल्कुल अनजान। कामरान की बीवी महरीन उस गांव की सबसे हसीन औरतों में गिनी जाती थी। उसका रंग दूध जैसा साफ, होंठ गुलाब जैसे लाल और आंखें इतनी गहरी कि देखने वाला वहीं ठहर जाए। अगर उसे किसी राजकुमारी के पास खड़ा कर दिया जाए तो शायद वो राजकुमारी भी उसके सामने फीकी लगे। मगर किस्मत का फैसला कुछ और था। ये हुस्न एक लकड़हारे के हिस्से में आया। शादी के शुरुआत के दिन अच्छे गुजरे। महरीन हर सुबह हंसते हुए अपने शौहर को रुखसत करती और शाम को उसके लौटने का इंतजार करती। उसकी छोटी सी दुनिया में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं, मगर ये खुशियां ज्यादा देर टिक न सकीं। कुछ ही महीनों में कामरान ने जंगल जाना अपनी आदत बना ली। हर सुबह जल्दी उठता, लकड़ियां काटता और शाम तक शहर जाकर बेचकर लौटता। थका हारा घर आते ही सीधे बिस्तर पर गिर पड़ता। ना कोई बात, ना नजर से मिलना, ना कोई एहसास। इधर महरीन दिन भर सजती संवरती, खुशबू लगाती, आईने के सामने बैठकर खुद को और भी निखारती। मगर जब कामरान घर आता तो उसकी सारी मेहनत जैसे किसी परछाई के आगे खो जाती। कामरान उसे जरूर देखता था, मगर यूं जैसे लकड़ियों को देखता है। सादा मिजाज, मेहनती इंसान, मगर जज्बात से बिल्कुल अनजान। आंखें कुछ कह रही थीं और फराज के होंठों पर एक शरारती मुस्कान थी। वो कुछ कदम करीब आया और चुपके से वहीं लग गया। महरीन ने नजरें झुका लीं, लेकिन उसके दिल में एक फैसला हो चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा शौहर दिन भर मेहनत करता है, मगर रात को मेरे वजूद को नजरअंदाज करके बस सो जाता है। अगर तू मुझे वो दे सकता है जो एक शौहर को देना चाहिए, तो मैं हर रात तेरी हो जाऊंगी। फराज ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा, बगैर कुछ कहे उसे हवेली की तरफ ले गया। वो हवेली जो रात की रोशनियों में डूबी थी और जिसके दरवाजे खुले थे। उस रात महरीन और फराज के बीच वो रिश्ता बना जो सिर्फ निकाह में जायज होता है। सारी रात वो एक ही बिस्तर पर रहे। शर्म व हया सब पीछे छूट गया। महरीन के अंदर जो प्यास थी शायद बुझ गई थी, या फिर कोई नई आग लग चुकी थी जिसका एहसास उसे सुबह तक हुआ। सुबह की हल्की रोशनी में महरीन चुपचाप हवेली से निकली। चेहरा खामोश था, मगर दिल भारी था। बगैर किसी आहट के घर वापस आई और वैसे ही बिस्तर पर लेट गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बाद कामरान जागा, नाश्ता किया और रोज की तरह जंगल की तरफ निकल गया, जैसे हमेशा करता था। मगर अब ये एक रात की बात नहीं रही। अब हर रात कामरान के सोते ही महरीन हवेली चली जाती। फराज उसका इंतजार करता और फिर उनकी रातें गुजरती। कामरान बेखबर था। वो समझता रहा कि वो एक अच्छा शौहर है जो बीवी को सब कुछ देता है, मगर वो नहीं जानता था कि बीवी की सबसे बड़ी जरूरत, उसका साथ, वो बहुत पहले खो चुका था। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रोज कामरान हमेशा की तरह जंगल गया। पेड़ों के बीच कुल्हाड़ी चलाते हुए उसका ध्यान सिर्फ काम पर था। तभी झाड़ियों के पीछे उसे एक बूढ़ा दिखाई दिया, लहूलुहान, कपड़े फटे हुए और सांसें बहुत धीमी। कामरान चौंका, कुल्हाड़ी फेंकी और दौड़कर उस बुजुर्ग के पास पहुंचा। पापा जी, क्या हुआ आपको? बुजुर्ग ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा थोड़ा पानी दे दे। कामरान ने बोतल निकाली, उन्हें पानी पिलाया और सहारा देकर बैठाया। बुजुर्ग की हालत बहुत नाजुक थी, जैसे कई दिनों से भूख प्यास में गुजारे हों या किसी ने मार पीट कर छोड़ दिया हो। आप यहाँ कैसे पहुंचे? कामरान ने पूछा। बुजुर्ग ने धीरे से सर उठाया और कहा, बेटा कहानी लंबी है, मगर मैं बेसहारा हूं। अगर तू मुझे अपने साथ ले चले तो शायद मेरी जान बच जाए। कामरान ने एक पल की भी देर नहीं की। उन्हें अपने छोटे लोडर पर बिठाया, लकड़ियां एक तरफ की और गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर बस यही सोचता रहा, ये बुजुर्ग कौन है, कैसे पहुंचे यहाँ और क्यों आज मेरी जिंदगी में आए। उसे क्या पता था, यही बुजुर्ग उसके हाल और आने वाले वक्त का सबसे बड़ा राज साथ लाए हैं। जब कामरान ने इस जख्मी बुजुर्ग को जंगल से उठाया तो उसके दिल में बस इंसानियत का जज्बा था। वो उन्हें अपने गांव ले आया और घर के पास बनी एक पुरानी झोंपड़ी में उसके लिए नरम बिस्तर लगा दिया।
दवा दी, खाना खिलाया और रात को एक लालटेन जलाकर दरवाजे पर रख दी। वो बूढ़ा बहुत शानदार तबीयत का था, बहुत कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखें हर चीज को बहुत ध्यान से देखती थीं। उन आंखों में उम्र की थकावट थी और जैसे पूरी दुनिया का दर्द जमा हो गया हो। ऐसा लगता था जैसे वो बगैर सुने ही हर बात समझ जाता हो। रात हो गई। कामरान थका हारा अपने बिस्तर पर लेट गया। इधर बूढ़ा करवटें बदलता रहा। न उसे नींद आ रही थी, न चैन मिल रहा था। शायद जख्मों का दर्द था या दिल में कोई पुरानी कसक। कुछ तो था जो उसे सोने नहीं दे रहा था। तभी उसे हल्की सी आहट सुनाई दी। न दरवाजा खुला, न कोई आवाज आई, लेकिन महसूस हुआ जैसे कोई चुपचाप बाहर जा रहा हो। उसने जल्दी से अपनी लालटेन बुझाई और झोंपड़ी के कोने से बाहर झांकने लगा। उसकी नजरों ने देखा माहरीन चुपचाप सज धज कर झोंपड़ी से बाहर निकल रही थी। उसकी चाल में वो बेचैनी थी जो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही हो। बूढ़े ने ये मंजर देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई। वो कुछ बोला नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ समझ गया। सुबह कामरान जल्दी उठ गया। वो फिर से जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। जब सब कुछ समेटता जा रहा था, कामरान धीरे धीरे घर में दाखिल हुआ। चेहरा बिल्कुल सादा था, लेकिन अंदर जैसे कोई तूफान पल रहा था। उसने बीवी से नजरें नहीं मिलाई, न खाना खाया, बस सीधा जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। माहरीन, जो रोज की तरह आज भी सजी धजी बैठी थी, उसे यूं खामोश देखकर फिर से उदास हो गई। उसने सोचा, शायद आज भी वही बात है। शौहर थका हुआ होगा, नींद में डूबा होगा। उसे क्या पता था कि आज कामरान सिर्फ लेटा नहीं है, बल्कि जाग रहा है और सोने का सिर्फ बहाना कर रहा है। कामरान की आंखें बंद थीं, लेकिन उसका जहन पूरी तरह होश में था। वो सांसों की हर आहट तक सुन रहा था। माहरीन ने वक्त देखा, धीरे से उठी, आईने के सामने जाकर फिर से दुपट्टा संवारा, पांव में मुलायम जूती डाली और दबे कदमों से दरवाजा खोला। जैसे ही वो बाहर निकली, एक मजबूत हाथ ने उसका बाजू पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? माहरीन का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने नजरें उठाईं, सामने कामरान था। मैं वो कुछ कह नहीं सकी। कामरान की आवाज में सालों की चुप्पी का गुबार था। सब जान चुका हूं, हर रात सज धज कर जाना। मैं अंधा नहीं था, बस देख रहा था, सब्र कर रहा था, मगर अब बहुत हो गया है। उसने गुस्से से उसका हाथ झटका और खींचते हुए घर के पीछे नीम के पेड़ तक ले गया। अब तमाशा खत्म, आज ये रस्सी तुझे तेरी हकीकत दिखाएगी। कामरान ने एक मोटी रस्सी से माहरीन को पेड़ से बांध दिया। माहरीन चिल्लाई, मगर उसकी आवाज अंधेरे में खो गई। कामरान एक नजर उसे देखकर वापस अंदर चला गया। माहरीन ठंडी हवा में कांपने लगी। उसका दुपट्टा हिल रहा था, आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। कुछ ही देर बाद पड़ोसन रुबिना, जो बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी, आंगन में आई। उसकी नजर अचानक पेड़ की तरफ गई। या अल्लाह, ये तो माहरीन है। वो चौंकी, जल्दी से चादर ओढ़कर बाहर भागी। पेड़ के पास पहुंचकर देखा, माहरीन बंधी हुई थी। अरे ये क्या हुआ? कामरान ने तुम्हें ऐसे क्यों बांधा? माहरीन कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, रुबिना, जो तुम सोच रही हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रुबिना रुक गई, फिर पूछा, तो फिर सच क्या है? तो फिर क्या हुआ? रुबिना झुककर माहरीन का चेहरा देखने लगी, जो ठंडी हवा में कांपती रस्सी से बंधी बैठी थी। माहरीन की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, होंठ कांप रहे थे, आवाज जैसे गले में अटक गई हो। फिर मुश्किल से वो बोली, असल में बात कुछ और थी। कल रात उस बुजुर्ग ने मुझसे एक शर्मनाक बात कह दी। रुबिना सुन रही थी। और क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं उसकी तन्हाई मिटा दूं। मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, आप मेरे बाप की उम्र के हैं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। फिर रुबिना ने पूछा, फिर? माहरीन ने एक गहरी सांस ली और कहा, फिर उसने बदला लिया, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। कामरान को जाकर कह दिया कि मैं हर रात किसी और से मिलने जाती हूँ। रुबिना ने गहरी सांस ली और कहा, और तुम्हारे शौहर ने? उसने एक लफ्ज नहीं पूछा, बस यकीन कर लिया और आज ये सजा दे दी। कुछ पल यूं ही चुपचाप बैठे रहे, सिर्फ ठंडी हवा और रस्सी की सरसराहट बाकी थी। रुबिना ने कांपती आवाज में कहा, मगर तुम यूं ही यहां बंधी कैसे रहोगी? ये ठंड तुम्हें बीमार कर देगी। माहरीन ने धीमे लहजे में कहा, अगर मैं यहां से गई और वहां जाकर बताया तो समझेगा मैं भाग गई हूं। फिर वो मुझे ढूंढ कर ले आएगा और शायद जान भी ले लेगा। अब उसमें ना सुनने का सब्र बचा है, ना समझने का हौसला। रुबिना कुछ पल सोचती रही, फिर पूछा, अब क्या करोगी? माहरीन ने गहरी सांस ली, बस एक मदद चाहिए। तुम मेरी पड़ोसन हो, बहन जैसी हो। मैं बस अपने बाबा के पास जाती हूँ, उन्हें सब सच बताने।
तुम कुछ मत कहना, बस मेरी जगह बैठ जाना। अंधेरा है, वो जल्दी पहचान नहीं पाएगा। मैं जल्दी लौट आऊंगी, वादा करती हूँ। रुबीना हैरान थी। अगर किसी ने देख लिया तो? तुम चुप रहना, कुछ ना बोलना, बस मेरी। रुबीना कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से झुकी और माहरीन के हाथ खोल दिए। चलो, मैं तुम्हारी जगह बैठती हूँ। माहरीन की आंखों में राहत की चमक थी। अल्लाह तुम्हें इसका सिला देगा। रुबीना वो जल्दी से अपनी चादर संभालती हुई झोंपड़ी के पीछे बंधे घोड़े की तरफ बढ़ी। घोड़ा जैसे पहले से समझ गया हो कि अब वक्त आ गया है। अंधेरी रात थी, ठंडी हवा और बस घोड़े की सांसों की आवाज। माहरीन ने लगाम थामी, उड़ान भरी और घोड़ा दौड़ता हुआ गांव के बाहर निकल गया। इधर रुबीना ने खुद को वैसे ही बांध लिया जैसे कुछ देर पहले माहरीन बंधी थी। अब वो उस नियम के पेड़ से टेक लगाए बैठी थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोश कुर्बानी लिखी थी। उस नाई की बीवी ने माहरीन पर भरोसा करके उसकी जगह रस्सी से बंध लिया और उस लकड़हारे की बीवी घोड़े पर सवार जमींदार के उस अय्याश बेटे के पास चली गई। कामरान बाहर निकला, ठंडी हवा में हिलती रस्सी को देखा और उसका दिल जैसे पिघल गया। पेड़ से बंधी औरत के कपड़े हवा में उड़ रहे थे। ठंड में कांपते उस मंजर ने उसके अंदर के गुस्से को शर्मिंदगी में बदल दिया। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, दिल में एक रहम सा जाग उठा। माहरीन, उसने धीरे से पुकारा। बंधी हुई औरत, जो असल में रुबीना थी, चौंकी, मगर कुछ बोली नहीं, सिर्फ नजरें झुका लीं। कामरान ने रस्सी खोली, नरमी से कहा, चलो अंदर चलो, ये ठंड तुम्हें बीमार कर देगी। चांद की हल्की रोशनी रोशनदान से झोंपड़ी के अंदर तक आ रही थी। कामरान ने रुबीना का हाथ थामा, जिसे वो अपनी बीवी समझ रहा था, और अंदर ले गया। रुबीना का दिल जोर से धड़कने लगा। हर कदम पर डर था। झोंपड़ी के अंदर पहुंचते ही उसने एक पल को सोचा। जैसे भीड़ के बीच सन्नाटा छा गया। राशिद की मुट्ठियां अब ढील पड़ चुकी थीं। कुछ ही देर में काजी साहब ने कहा, अगर कोई पत्थर मारना चाहता है तो आगे आए। मगर कोई नहीं हिला। हर चेहरा जैसे किसी आईने में झांक रहा हो, कुछ लाचार, कुछ शर्मिंदा, कुछ डर से जड़े। काजी साहब ने फिर कहा, क्या कोई है जो पहली ईंट उठाए? एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, हम सब गुनहगार हैं। किसी में ये हिम्मत नहीं कि पहला पत्थर मारे। अब अदालत की फजा बदल चुकी थी। काजी साहब ने गंभीर आवाज में कहा, फैसले से पहले इंसाफ जरूरी है। ये मामला गुनाह से ज्यादा इम्तिहान का है। कामरान को रिहा किया जाए। कामरान की रिहाई के बाद लोग खामोशी से छोंटने लगे। कुछ दिल भारी थे, कुछ चेहरों पर सवाल। कामरान ने काजी साहब की तरफ देखा और कहा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मगर अगर मेरी सादगी भी गुनाह थी तो मैं शर्मिंदा हूं। काजी साहब ने सर झुकाया और बोले, कभी कभी सच्चाई खुद साबित होती है, हमें सिर्फ ठहर कर देखना होता है। राशिद पास आया। उसकी आंखों में अब ना गुस्सा था ना नफरत, सिर्फ पछतावा। कामरान, मैंने तुम्हें गलत समझा, माफ करना। कामरान गांव से दूर चला गया। शहर के एक छोटे से इलाके में उसने नई जिंदगी शुरू की। वहां वो बच्चों को पढ़ाने लगा। उसकी आंखों में अब भी एक थकावट थी, लेकिन साथ ही एक रोशनी भी, जिसे सच्चाई से हासिल किया गया था। गांव में अब उसकी बात मिसाल बन चुकी थी। जब भी कोई किसी पर उंगली उठाता, कोई बुजुर्ग कहता, पहले खुद को परख लो, फिर किसी को पत्थर मारना। माहरीन को जब हकीकत का इल्म हुआ तो वो टूट गई। उसे समझ आया कि उसकी एक भूल ने कितनी जिंदगियों को झंझोड़ा। उसने राशिद से माफी मांगी। राशिद ने लंबी खामोशी के बाद कहा, माफ कर दिया, मगर खुद को माफ करना सबसे मुश्किल होता है। रुबीना ने भी अपने किए पर अफसोस जाहिर किया। उसने कामरान से मिलने की कोशिश की, मगर कामरान ने मना कर दिया। अब मेरी जिंदगी उस मोड़ पर है जहां पुराने धागे जोड़ना मुनासिब नहीं। कामरान की जिंदगी अब एक मिशन बन चुकी थी, सच्चाई और सब्र सिखाना। वो अक्सर एक बात दोहराता, जो इंसाफ चाहता है पहले खुद को ईमानदारी से देखे। शहर में लोग उसके पास आते, अपने दिल की बातें कहते और सुकून पाते। एक दिन गांव से एक नौजवान आया और कामरान से पूछा, क्या आप वही हैं जिनके लिए अदालत में कोई पत्थर नहीं उठा सका? कामरान ने मुस्कुराकर सर हिलाया। नौजवान बोला, आपने हमें दिखाया कि सच्चाई की ताकत क्या होती है। आज मैं भी किसी को पत्थर नहीं मारता, पहले खुद को देखता हूं। सालों बाद कामरान को एक बड़ा अवार्ड दिया गया, इंसाफ का आईना। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, बस एक भूल का शिकार था, मगर उस भूल ने मुझे जीना सिखा दिया। कभी कभी इंसाफ तब होता है जब हम दूसरों को नहीं, खुद को बदलें। हॉल में तालियां गूंज रही थीं, मगर कामरान की आंखें भीग चुकी थीं।